नाज़रीन इकराम, चार अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने के लिए मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहली खबर तो वो मुलाकात की खबर है, जिस मुलाकात के बारे में अब तक चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए, जब मुलाकातें होती हैं, अगर उनके बारे में कोई एक फरीक बता देना तो उसी दिन सारी गुफ्तगू का पता चल जाता है। लेकिन जो आर्मी चीफ की मुलाकातें होती हैं, उनको इतना खुफिया रखा जाता है, खासतौर पर किसी सियासतदान के साथ, कि उसकी बातें फिर बड़ी देर देर तक खुलती रहती हैं। तो असद तूर साहब ने इस बारे में बताया कि आर्मी चीफ ने बजाते खुद इमरान खान की रिहाई की बात की और तस्दीक की कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। क्या तरीकाकार उसके अंदर तय किया गया, इसके ऊपर कुछ तफसीलन चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जो इस वक्त ताजा तरीन खबर है नाज़रीन इकराम, उससे शुरू करेंगे और कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात करेंगे। बाकी सारी खबरें जो है वो मैं बाद में आपके सामने रखता हूं। आज डॉन अखबार ने माफ कीजिएगा, एक खाका जारी किया। उस खाके में स्टेट को टूटा हुआ दिखाया गया, यानी कि स्टेट के 4 सतून होते हैं, तो यानी वैसे तो ऑफिशियली 3 ही होते हैं, चौथा तो मीडिया का तक से हमने साथ में मिला दिया ना। 3 सतून होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और चौथा हम कहते हैं जी मीडिया किसी भी स्टेट का चौथा सतून होता है। तो इस स्टेट की जो तस्वीर आज डॉन अखबार ने शाया की, उसके अंदर 2 सतून टूटे हुए थे, मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिए गए थे। मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फतह कर लिया गया, मन मर्जी के एंकर्स बिठा दिए गए, मन मर्जी का नैरेटिव बना लिया गया, मन मर्जी की खबरें चलवाई जाती हैं। न्यूज रूम के अंदर टेलीफोन बजता रहता है हर वक्त, जिसे हम कभी कभार कहते थे चिड़ियाघर। मैं लाहौर के बड़े चैनल में मैंने काम किया, तो जब हम न्यूज रूम में बैठते थे तो वहां से कोई खबर आती तो हम हमारे यानी कि जो रन डाउन प्रोड्यूसर होता था उससे पूछते थे क्या हुआ, तो वो कहता जी चिड़ियाघर से फोन आया, चिड़ियाघर वाले ये कह रहे हैं। आमतौर पे चिड़ियाघर का फोन नहीं आता था, कभी कभार ऐसा होता था, लेकिन अब तो लगता है डायरेक्ट लाइन जुड़ी है चिड़ियाघर से। जब तक वहां से डायरेक्शन नहीं मिलती, चीजें होती नहीं। खैर, मीडिया फतह हो चुका और अब नाज़रीन इकराम मुकम्मल तौर पर जुडिशरी को फतह करने का इरादा है। एक इसके अंदर रुकावट है, वो है वकील और आजाद जज। मैं ताजा तरीन सूरत हाल आपको बताता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से एक खतरनाक तरीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और वो नोटिफिकेशन नाज़रीन इकराम ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्योने जज डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी सीनियर प्योने जज थे। अब उनसे ये ओहदा यानी कि उनसे ये पोजीशन छीन ली गई और अब जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी नहीं बल्कि जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योने जज बना दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच नंबर 2 डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे पहले जो है वो सरदार मोहसन अख्तर कियानी बेंच नंबर 2 में थे, लेकिन अब उन्हें बेंच नंबर 3 में धकेल दिया गया है। सरदार तारिक और जो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी है वो बेंच 3 में चले गए, जबकि बेंच 2 में जस्टिस सरफराज डोगर आ गए और ये सारा का सारा रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ये इतनी अफसोसनाक और इतनी घटिया रवायत जो है वो जुडिशरी में डाली जा रही है, और मुझे अफसोस है कि जो बड़े बड़े लीगल माइंड्स हैं वो जाती फायदे के लिए किस कदर जो है वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किस कदर इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मामला यूं दबेगा नहीं, मैं आपको इस बात की गारंटी दे दूं कि ये मामला, क्योंकि जो बातें, जो खबरें हम तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पहुंच रही हैं वो बहुत ही गड़बड़ वाली खबरें हैं, वो इतनी आसानी से चीजें होने नहीं देंगे। मैं ताजा तरीन सूरत हाल आपको बताता हूं कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। मिसाल लीजिए, जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, ये तीनों बार काउंसिल्स ने इस अमल को जो है ना वो रिजेक्ट किया है और इसके साथ हड़ताल का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बता दूं तो इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने दूसरे सूबों से जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। 26 वीआईनी तरमीम के बाद सिंध हाईकोर्ट में तमाम जाले भर्ती कर लिए गए। अब लाहौर हाईकोर्ट में भी ऐसा ही होगा। साबिक वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल राजा अलीम अब्बासी, रियासत अली आजाद जो कि अभी हालिया मुंतखब हुए हैं, उन्होंने कहा जी पहले पार्लियामेंट को फतह किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी फतह कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मैं आपको बता दूं ये क्या करने जा रहे हैं नाज़रीन इकराम, अब ये मुश्तरका हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं, और अगर क्योंकि अब जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, तमाम नजरें उनके ऊपर हैं कि वो क्या करते हैं। पहली बात तो ये है, ये बात तो आप समझ लीजिए लिख के रख ली गई है कि वो इस्तीफे नहीं देने वाले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे सिस्टम के अंदर रह के लड़ रहे हैं, ये भी सिस्टम के अंदर रह के लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये इस्तीफे देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा,
इसके अलावा इनके पास क्या हल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक्टिव होने की कोशिश की, 5 जजेस ने खत लिखे, उन्होंने सदर पाकिस्तान को भी खत लिखे, उन्होंने वो चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की, लेकिन ये तमाम चीजें बेसूद। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, इस पूरे मामले के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं वो अफरीदी साहब जो हैं वो इस पूरे मामले के अंदर ऑन बोर्ड हैं। बल्कि हर एक, मैं मिसाल देता हूं, जब 2 जज भर्ती किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने 2 सीटें खाली क्यों रखी थी? अब तो 3 वैकेंसीज बना दी गई ना, 2 सीटें खाली क्यों रखी थी? 2 सीटें इसलिए खाली रखी गई थी ताकि कल को किसी और सूबे से जज ट्रांसफर करके इनकी सीनियरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सके और एक सीनियर जज इनके ऊपर बिठाया जा सके। और नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक सबको पता है कि यह गैर आईनी अमल है। गैर आईनी इस तरह से क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी तो 26वीं आईनी तरमीम में एक ये शिक डाली गई थी कि इसको, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको जायज और लीगल करार दिया कि जो जज किसी दूसरी हाई कोर्ट से आएगा उसकी सीनियरिटी, जो जज वो पुरानी सीनियरिटी के ऊपर यहां पर ट्रांसफर होगा। लेकिन वो शिक पास ही नहीं हुई। जब ये शिक पास ही नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि एक गैर आईनी, गैर कानूनी ट्रांसफर। इस चीज का सबको माफ कीजिएगा, इस चीज का सबको पता है। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे लेकर, अब आप ये कहेंगे कि मैंने कानून सिखा रहा हूं, नहीं, मैंने कानून नहीं सिखा सकता, इन्हें मुझसे बहुत बेहतर कानून आता है। मैं तो इन्हें इखलाकियात की बात कर सकता हूं या इंसानियत की बात कर सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो आपने हल्फ उठाया है आप उस हल्फ के साथ लॉयल रहिए। जब आप हल्फ को भूल जाते हैं तो फिर आप इसी तरह की जो है वो हरकतों असनात करते हुए नजर आते हैं, जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक्चुअली सही मानों के अंदर नाज़रीन किराम फतह करने की कोशिश की जा रही है। और आज का जो नोटिफिकेशन है, अभी कुछ देर पहले जो ने इतवार वाले दिन जो है वो हमने ये देखा जनाब के सीनियर पेनी जज जो है ना वो बना दिया। क्या इसका मकसद सिर्फ एक था, इसका मकसद सिर्फ एक था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उन 5 बाकी मोहसिन अख्तर कियानी समेत 6 जज जो हैं, चले मैं तब 7 कहता हूँ ना, औरंगजेब को भी साथ में, मियां गुल हसन औरंगजेब को भी साथ मिलाते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस तो उन्हें भी नहीं बनाया, उन्हें तो बड़ी उम्मीद थी, वो तो मिठा मिठा साथ भी चलते थे, तो लेकिन उनको भी इसलिए नहीं बनाया गया कि कहीं कल को ये अड़ी फंसी ना करे, लिहाजा बाहर से जज लाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल। अब तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि फिर जब ये बात होती है कि जनाब फलां का फलां से ताल्लुक नहीं है, फलां का सियासत से ताल्लुक नहीं है, फलां का फलां चीज से, तो भाई आप अवाम कैसे मानेगी? अवाम तो नहीं मानेगी। अच्छा, मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं, चले जो हमारी दूसरी खबर थी, मैं उसके ऊपर फौरी तौर पे आ जाता हूं, क्योंकि इसको जरा साइड पे करते हैं। अभी कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और मोहसिन नकवी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे उनसे पूछा कि शाह जी कॉल आएगी तो क्या करेंगे? उन्होंने ना यूँ ठेंगा बना दिया कि नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। इमरान खान को, भैया आप मोहसिन नकवी साहब, आपकी क्या ही जुर्रत है और क्या ही औकात है इमरान खान को आज़ाद करने की या ना आज़ाद करने की? इमरान खान अपनी मर्जी से जेल में बैठा है, वो जिस दिन चाहेगा, जब चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा वो जेल से आज़ाद हो सकता है। उसे अमेरिका से आई हुई कॉल की ज़रूरत नहीं है, उसे अमेरिका से आई हुई कॉल की ज़रूरत नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, असद अली तूर साहब ने बताया, उन्होंने इस बात की खबर दी कि जब ये बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, तो उसमें इमरान खान की रिहाई का जिक्र हुआ, और उस मुलाकात के अंदर DGI भी थे, DGMI भी थे, और भी अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी। और ऐसा नहीं है कि वो मुलाकात एम ही हो गई थी, एम ही, वो प्रॉपर प्लान मुलाकात थी, लंबी मुलाकात थी। उसके अंदर ज़्यादातर आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की। इस मुलाकात की जो डिटेल्स असद अली तूर बताते हैं, और वो बताते हैं कि इस मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ ने तस्दीक की इमरान खान की रिहाई की कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। हमें पता है कि PTI जो है वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है और ये वो, लेकिन उनकी रिहाई एक तरीक़ाकार से होगी, पहले उन्हें बनीगाला जाना पड़ेगा और बनीगाला से फिर उनकी ग्रेजुअली रिहाई होगी। उन्होंने ये भी कहा, और असद तूर के मुताबिक आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि लेकिन आप और आर्मी चीफ और साथ में जो मौजूद शख्सियात थी कि आपको सोशल मीडिया पर तनकीद को रोकना होगा, तनकीद के निश्तरों को रोकना होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, तनकीद नहीं होनी चाहिए आर्म फोर्सेस के ऊपर। और हम तो जो शहदा हैं उनके साथ खड़े भी होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया 18 शहदा हो गए, हम तो उनके लिए जो है ना वो दुआएं भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब अवाम के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी सूरत हाल आई, जब उन्हें पता होगा कि यार ये यहाँ से इस तरह से डोरियाँ हिलती हैं, इस तरह से जज इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं, इस तरह से नोटिफिकेशन तब्दील होते हैं, इस तरह से जनाब खाते भरे जाते हैं, यानी कि आमिर फारूक, आमिर ये ना अली मद्दा से आमिर, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कैसा उसने लीगल ग्राउंड तैयार कर रहा है कि अपनी जगह मैं एक और नौकर दे के जाऊं। ये नौकरी ही है, चाकरी ही है। क्या करना यार ऐसे पैसे का, क्या करना ऐसी जाहो जलाल का, क्या करना ऐसी पोस्टों का?
कि जहाँ पर जो है वो आप एक सेक्रेटरी की हैसियत रखते हो, यानी कि आप सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी हो, ठक करके सिर्फ आपकी मोहर लगनी हो, बाकी काम दूसरी तरफ से होना हो, तो क्या ही फायदा ऐसी चीज़ों में। कराम ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन इस्लामाबाद में हो गई है और डॉन ने सही खाका छापा है कि 2 सतून टूट के हैं, बाकियों का भी कोई पता नहीं है, लड़खड़ा रही है इमारत। एक को कल्ला सतून में गिराना, एक कल्ला सतून वो ना दायना चीज़ें करनी है, वो असल में उसको तो आयन सतून ही नहीं मानता उस सतून को, लेकिन वही कायम रहेगा, बाकी सब सतून जो है वो टूट चुके हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।